हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस तरह का इंटरेक्शन मैं फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर कर रहा हूँ। आज से पहले कभी इस तरह से मैंने इंटरेक्शन नहीं किया है आप सबके साथ, और इसके करने का एक रीज़न भी है क्योंकि लास्ट अभी मैंने दिसंबर में केदारकंठा ट्रैक किया था। तो ये उसकी कंक्लूजन वीडियो है कि कैसा पूरा मेरा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। जिस कंपनी के साथ हमने अपना ट्रैक बुक किया था उसका कैसा एक्सपीरियंस था, जो वहाँ पर लोकल्स थे उनका कैसा एक्सपीरियंस था, और जब हमने ट्रैक किया, हमने सबमिट किया, तो वहाँ पर हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे हम लोगों ने कैंपिंग किया। तो ये सब पूरा इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि केदारकंठा ट्रैक को करने से पहले आप उसे चाहे विंटर्स में करें, चाहे आप उसे समर्स में करें, कि क्या क्या चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी और कैसे अपने ट्रैक को आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट में ये रहेगा कि केदारकंठा कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, किस कैटेगरी में। सेकंड पार्ट है कि जब आप इस ट्रैक के लिए जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता आपको वहाँ पर पड़ेगी। और थर्ड पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इस वीडियो का, जिसे हमने रखा है कि जब आप सबमिट करेंगे उस ड्यूरेशन में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि आप सबमिट को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और ईज़िली आप अपनी सबमिट को पूरा कर पाएँ। तो अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है केदारकंठा ट्रैक के बारे में और कैसे आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। केदारकंठा उत्तराखंड प्रदेश के उत्तरकाशी ज़िले की मोरी तहसील में स्थित है, जिसकी समिट की जो हाइट है अप्रोक्सीमेट 12,600 फीट है, और बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं वहाँ की। अगर आप जाएंगे तो एंजॉय करेंगे। हम लोगों ने रुड़की से करीब करीब सुबह 7 बजे चलना स्टार्ट किया था और सांकरी पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, क्योंकि बीच में हमें देहरादून भी जाना था। अपने ट्रैकिंग कंपनी है जिसके थ्रू हमने अपना ट्रैक बुक किया था, ट्रैकवेडा। वहाँ से हमें डॉक्यूमेंटेशन करना था और अपने गैजेट्स वगैरह लेने थे, जैसे कि उन्होंने हमें जैकेट्स, शूज़ और गेटर्स वगैरह, स्टिक्स वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, तो वो सब लेना था। पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी केदारकंठा सांकरी पहुँचते पहुँचते। बहुत रास्ते में बहुत मनमोहक दृश्य हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप पहुँचते हैं रास्ते में ही। और कुछ चीज़ें वहाँ पर हमारे साथ ऐसी हुई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी अपने साथ। उसका रीज़न था ट्रैकवेडा के साथ हमारा बुक करना अपना ये ट्रैक। जो वहाँ पर उनका लोकल एजेंट था वो बोलता है कि सर आप लोगों की डिटेल्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और उससे भी बड़ा इशू वहाँ पर ये है कि वहाँ किसी भी मोबाइल कंपनी का कोई नेटवर्क नहीं आता है। पता नहीं गुजारिश कर करके कैसे कैसे करके हमने उनके ब्रॉडबैंड से, जो BSNL का उनके पास था, उससे व्हाट्सएप कनेक्ट किया, कंपनी में फ़ोन किया। इतना ज़्यादा झोल हुआ, इतनी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर आई कि करीब 1 से 2 घंटे हमारे इसी में चले गए। फिर फाइनली जाके कहीं हमारा वहाँ पर सेटलमेंट हो पाया, और उसके बाद हमारा उन्होंने रूम्स वगैरह वहाँ पर अरेंज करवाया। तो बहुत बुरा स्टार्टिंग इतनी ख़राब हो गई थी हमारे ट्रैक की कि हमें वहाँ जाके हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नॉर्मली जैसा होता ही है कि जब किसी आप ट्रैक में जाते हैं तो वहाँ पर वेजिटेरियन ही मिलता है, तो इस ट्रैक में भी हमें सब कुछ वेजिटेरियन ही मिलने वाला है और वेजिटेरियन ही फूड है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा रास्ते का। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोकल्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उनकी हेल्प हमें ना मिलती तो शायद हम ये अपना ट्रैक अच्छे से ना कर पाते। एक उन्होंने आश्वासन अच्छा दिया कि सर अब आप, हमारी जिम्मेदारी है, वो कंपनी को आप भूल जाइए, अब जो भी होगा हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में कि जब आप इस ट्रैक को करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता आपको वहाँ पर पड़ेगी। वैसे तो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मैं सारी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 करके, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वहाँ के लिए कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेडिसिन्स, क्योंकि वहाँ पर एक तो नेटवर्क नहीं है और उस परिस्थिति में आप किसी से कोई संपर्क नहीं कर पाएंगे, आप केवल अपने ग्रुप पर ही डिपेंड रहेंगे। तो अपने लिए मेडिसिन्स को वहाँ पर ज़रूर रखें। दूसरा, अपने लिए एनर्जी बार और एनर्जी ड्रिंक
ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि उससे जब आप ट्रैक करेंगे आपको इजी रहेगा चलना। और पानी की बोतल, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं वहाँ पर, क्योंकि जब आप चढ़ते हैं तो पसीना निकलता है और उसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो उसको रेगुलर जब भी आपको चांस लगे पानी पीते रहिए, भले ही उसमें आप एनर्जल डालें या कुछ भी ग्लूकोज डालें, जो भी डालना है आपको कुछ भी डालें, लेकिन पानी को पीते रहें, जिससे कि आपको एनर्जी रेगुलर बेसिस पर आपको वहाँ पर मिलती रहे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इसमें सन ग्लासेस ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है और जब सूरज बर्फ़ से टकराता है ना, और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन आता है वो बड़ी दिक्कत करता है जब आप वहाँ पर रन करते हैं या जब आप वहाँ पर चलते हैं, ट्रैक करते हैं। तो इसलिए सन ग्लासेस हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अलग से मैं आपको कहना चाह रहा था। वैसे पूरी लिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप वहाँ जाके व्यू से देख सकते हैं। तो फाइनली हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है कि जब आप सबमिट करेंगे उस दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। देखिए, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपका गाइड है उसकी बात को आपको हमेशा सुनना है। अगर वो कह रहे हैं कि अभी 10 मिनट का रेस्ट लेना है तो बैठ जाइए, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि आप आधा घंटा अभी भी और ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि 10 मिनट का रेस्ट लेना है तो इसका मतलब रेस्ट लेना है। और वो बोल रहे हैं कि अभी सब थोड़ा पानी पी लो तो इसका मतलब पानी पी लो। इसका मतलब वहाँ पर हमारी बॉडी को ज़रूरत है उस चीज़ की, भले ही हमें ना पता चले उस चीज़ का। तो मेरा यही सजेशन है कि अपनी गाइड की बात को हमेशा सुनना है। दूसरा, इसमें हमें अपने कपड़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप वहाँ पर, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो वहाँ पर विंड चीटर का अगर यूज़ करेंगे तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि हवा आपके शरीर को टच नहीं कर पाएगी, और जो पसीना या वहाँ पर जनरेट होगा जब आप ट्रैक करेंगे तो आपके वुलन क्लोथ्स और आपकी बॉडी के बीच में एक लेयर का भी काम करेगा, जिससे कि आपके वुलन क्लोथ्स गीले नहीं होंगे। उसका भी एक काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि जिस दिन हमें सबमिट करना होता है उस दिन हमें अर्ली मॉर्निंग जागना होता है। तो करीब 2 या 2:30 बजे जग जाते हैं और 3 बजे से ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। तो सबको लाइन में चलना है, क्योंकि अंधेरा होता है, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है, और गाइड के इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो करना है, और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। और फाइनली जब हम समिट पर पहुंचने वाले हैं तो उससे जस्ट 400 या 500 मीटर पहले ही जो हमारा ट्रैक रह जाता है वहाँ पर बड़ा टफ हो जाता है। तो जो वो टफ ट्रैक पार करके जब हम आगे फाइनली समिट पर पहुँचते हैं तो जितनी भी थकान हो रही होती है वो सब निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर व्यू भी इतना फैंटास्टिक होता है। और जब आप सूरज को वहाँ से निकलते हुए देखते हैं ना, लिटरली मेरी इस बात का यकीन करिएगा कि ऐसा सनराइज़ आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा जैसा जाके आप वहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। एक्चुअल में जो भगवा होता है ना, ऐसा सनराइज़ वहाँ पर होता है। तो यही सब चीज़ें थी। इन सब चीज़ों को फॉलो करके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रैक को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फाइनली इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।